परिच्छेद 7। ब्रह्मा, ताड़ के पत्तों पर लिखने का रिवाज, जादू मंत्र, संस्कृत का मूल, अटक नदी के उस पार जाने पर रोक। प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग घोड़ी आदि जानवरों का मांस खाते थे। पुरोहित, राक्षस, यज्ञ, बाणासुर की मृत्यु, अछूत परवारी, धागे की गेंडली का निशान, मूल मंत्र, महार, शूद्र, कुलकर्णी, कुनबी, कुनबीन, शूद्रों से नफरत, शुद्ध भाव, मांगल्य, धर्मशास्त्र, मनु पुरोहित, पुरोहितों की पढ़ाई लिखाई का परिणाम, प्रजापति की मृत्यु, ब्राह्मण आदि के संबंध में। ढोंडीराव, वामन की मृत्यु के बाद उपाध्यायों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव, वामन की मृत्यु के बाद उन लोगों को महान कुलीन मुखिया को नियुक्त करने के लिए समय ही नहीं मिला होगा, इसलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर दफ्तरी था, वही सारा राज्य शासन संभालने लगा। वह बहुत ही कल्पना बहादुर था। उसको जैसे मौका मिलता था वह उस तरह से काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसके कहने पर, उसकी बात पर लोगों को बिल्कुल ही विश्वास नहीं था, इसलिए उसको चौमुहा कहकर पुकारने का प्रचलन चल पड़ा था। मतलब यह कि वह बहुत ही चतुर, हठीला, धूर्त, दुस्साहसी और निर्दयी था। ढोंडीराव, ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा? ज्योतिराव, ब्रह्मा ने सबसे पहले ताड़ वृक्ष के सूखे पत्तों पर कील से कुरेद कर लिखने की तरकीब खोज निकाली। उसको जो कुछ ईरानी जादू मंत्र और जो कुछ व्यर्थ की नीरस कहानियाँ याद थीं, उनमें कुछ कहानियाँ मिलाकर उसने उस काल की सर्वकृत, जिसका अपभ्रंश संस्कृत शब्द है, चालू भाषा में आज के जैसी छोटी छोटी कविताओं की रचना की और इन सबका सार ताड़ वृक्षों के पत्रों पर लिख दिया। बाद में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। उसी की वजह से यह धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मणों के उपन्यासों सहित जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उपाध्याय लोग बिना भोजन पानी के मरने लगे। इसी की वजह से वे लोग लुक छिप कर ईरान से भाग गए। उसके बाद उन्होंने यह नियम बना लिया था कि अटक नदी या समुद्र को लांघकर उस पार किसी ने नहीं जाना चाहिए, और इसका उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर लिया था। ढोंडीराव, फिर उन्होंने उस जंगल में क्या खाकर अपनी जान बचाई? ज्योतिराव, उन्होंने वहाँ के पेड़ों के फल, फूल, पत्तियाँ, कंदमूल, जंगल के पंछी और जानवरों को ही नहीं, बल्कि अंत में कई लोगों ने अपने पालतू घोड़ों की भी हत्या करके उन्हें भूज कर के खाया और अपनी जान बचाई। इसीलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। बाद में उन पंडों ने कई तरह की कठिनाइयों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों का मांस खाया, लेकिन जब उन्हें उस बात की लज्जा आने लगी तब उन्होंने किसी भी प्रकार के मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने की आदत लगी थी, उस आदत को एकदम से छुड़ाना बड़ी मुश्किल बात थी। उन्होंने कुछ समय बीत जाने के बाद समय देखकर उस निम्न कर्म का दोष छुपाने के लिए पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने को सबसे बड़ा पुण्य मान लिया। उन्होंने खाने योग्य पशुओं की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित कर उनके बारे में अपने ग्रंथों में लिख कर रखा। उसमें उन्होंने यज्ञों का पूरी तरह से समर्थन किया। उनका धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म बाद में यज्ञों का धर्म कहलाया। उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक थे। बिना हिंसा वैदिकों का ब्राह्मणों का यज्ञ होता ही नहीं था। ढोंडीराव, बाद में ब्रह्मा ने क्या किया? ज्योतिराव, बाद में बलि राजा का पुत्र बाणासुर मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। प्रजा पर जो नियंत्रण था वह भी ढीला पड़ गया। जिधर देखिए उधर बेबसी का वातावरण था। हर कोई अपने आप को राजा समझकर चल रहा था। सभी लोग ऐशो आराम की जिंदगी में पूरी तरह से मशगूल थे। यही सुनहरा उचित समय समझकर ब्रह्मा ने अपने साथ भूख से त्रस्त व्याकुल ब्राह्मण परिवारों को, जिसका अपभ्रंश आज परिवारी है, लिया। फिर उसने राक्षसों पर रक्षक जो अब्राह्मणों के यहाँ के
कुल निवासियों के रक्षक थे, उन्हें राक्षस कहा गया होगा। राक्षस मूलतः रक्षक अर्थात रक्षण करने वाला होना चाहिए। रात में एकाएक हमला बोल दिया और उनका पूरी तरह से विनाश किया। बाद में उसने बाणासुर के राज्य में घुसने के पहले इस तरह सोचा होगा कि आगे न जाने किस तरह की मुसीबत अपने पर आ जाए और हम सभी को ऊपर तितर बितर होना पड़े। उसमें अपने अपने परिवार के लोगों को पहचान सके, इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवारों के लोगों के गले में एक सफ़ेद धागों से बनी रस्सी की अर्थात जाति निर्देशित निशान, जिसको आज ब्राह्मण लोग ब्रह्मसूत्र या जनेऊ कहते हैं, उसको उसने हर ब्राह्मण के गले में पहना दिया। उस जनेऊ के लिए उसने उनको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया, जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। उन पर यदि किसी भी प्रकार की मुसीबत आ जाए तब भी उन्होंने उस गायत्री मंत्र को क्षत्रियों को नहीं बताना चाहिए, इस तरह की शपथ दिलाई। इसी वजह से ब्राह्मण लोग अपने अपने परिवार के लोगों को आपस में बड़ी आसानी से पहचान कर अलग अलग करने लगे। ढोंडीराव। उसके बाद ब्रह्मा ने और क्या किया? ज्योतिराव। बाद में ब्रह्मा ने अपने उन सभी पारिवारिक ब्राह्मणों को साथ में लेकर बाणासुर के राज्य पर हमला किया, घुसपैठ की। फिर उसने वहाँ के कई छोटे बड़े सरदारों के हौसलों को नाउम्मीद कर दिया। उसने अधिकांश भूक्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया और उनमें जो लोग युद्ध में कमर कसकर लड़ने वाले महारी, आज उस शब्द का अपभ्रंश रूप महार है, क्षत्रियों के अलावा जो लोग उसकी चंगुल में आ गए थे, उनका सब कुछ उसने छीन लिया। बाद में उसने सत्ता की गर्मी में उन सबको अर्थात शूद्रों को गुलाम स्वरूप सेवा के लिए अपने लोगों के घरों में बांट दिया था। शेष शूद्रों को उसने गांव-गांव में ब्राह्मण सेवक के रूप में भेजकर उनसे कृषि कार्य करने के लिए मजबूर किया। उसने इन कृषक शूद्रों को जिंदा रहने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा देने का नियम बनाया। इसी की वजह से उस ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारी का नाम कुलकर्णी, जिसका अपभ्रंश रूप कुलकर्णी हो गया। उसी प्रकार उन शुद्ध कुलों किसान का नाम कुलवाड़ी, जिसका अपभ्रंश है कुलंबी या कुणबी हो गया। लेकिन उन दास कुंबियों की औरतों को हमेशा खेती का काम नहीं मिल पाता था। उनको कभी कभी कोई न कोई बहाना बनाकर ब्राह्मणों के घर का काम करने के लिए मजबूर होकर जाना पड़ता था। इसलिए कुंबीन और दासी, इन दो शब्दों में कोई अर्थ भिन्नता नहीं दिखाई देती है। उक्त प्रकार के बुनियादी आधार पर सभी ब्राह्मण दिन ब दिन मस्ती में आकर शूद्रों को इतना नीच मानने लगे कि उसके संबंध में यदि सारी हकीकत लिखी जाए तो उसका एक अलग से ग्रंथ हो जाएगा। इस तरह की कुछ बातें आज भी समाज में प्रचलित हैं। ग्रंथ विस्तार के डर से उन बातों की चर्चा यहाँ संक्षेप में ही कर रहा हूँ। उसी प्रकार आजकल के ब्राह्मण भी, चाहे फिर वे झाड़ू लगाने वाले मातंग महारों की तरह अनपढ़ ही क्यों न हो, भूखे मरने लगे। इसलिए जो नहीं करना चाहिए वह नीच कर्म करने पर आमादा हुए हैं। वे लोग पाप पुण्य की कल्पना का किसी भी प्रकार का विधि निषेध नहीं करते थे। वे अज्ञानी शूद्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर तरह की तरकीबें खोजते रहते हैं। अंत में उनका बस न चलता तब वे शूद्रों के दरवाजे पर धर्म के नाम पर भीख मांगकर जैसे तैसे अपना पेट पालते हैं। लेकिन शूद्रों के घर नौकर या सेवक बनकर उनके खेत के जानवरों की देखभाल करने के लिए राजी नहीं होंगे। जानवरों के कोठे में पड़े गोबर को उठाने के लिए, कोठे की सफाई करने के लिए, गोबर की टोकनी सिर पर उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे गोबर की टोकनी को उठाकर गड्ढे में डालने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग किसान के खेत में हल जोतने के लिए, मोट को जोतकर खेतों को, फल सब्जी के बागों को पानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग खलिहान में काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों पर खाद डालने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों को खोदने, कुदली फावड़ा चलाने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों में हंसिया से घास काटकर बैलों के लिए, सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग रात में हाथ में लठ लेकर खेत की रखवाली करने के लिए
रात भर खेतों की देख रेख करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्रों के घरों में नौकर बनकर उनकी घोड़ियों की साफ सफाई करने के लिए, घोड़ियों को दाना खिलाने के लिए, घोड़ों के आगे पीछे दौड़ने के लिए शर्माते हैं। वे लोग शूद्रों की जूतियों को बगल में दबाकर संभाल कर रखने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग शूद्रों के घर की साफ सफाई करने के लिए, उनके घर के जूठे बर्तनों की साफ सफाई करने के लिए, उनके घर की लालटेन साफ करके जलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग शूद्र के घर की लीपा पोती का काम करने के लिए तैयार नहीं होते। वे लोग रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर, माल धक्के पर, कुली कबाड़ी का काम करने के लिए शर्माते हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण औरतें शूद्रों की नौकरानियां होकर शूद्रानियों को नहलाएंगी नहीं, उनकी बाल कंघी नहीं करेंगी। उसी प्रकार औरतें शूद्रों के घर साफ सफाई का काम नहीं करेंगी, शूद्रानियों के लिए बिछाना नहीं लगा देंगी, उनकी साड़ियाँ, उनके कपड़े धोने के लिए राजी नहीं होंगी, उनकी जूतियाँ संभालने के लिए तैयार नहीं होंगी। जब महार लोग अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणों के जाल से मुक्त करने की इच्छा से ब्राह्मणों से प्रतिवाद करने लगे, तब उन पर वे हमले करने लगे। सभी ब्राह्मण शूद्रों से इतनी नफरत करने लगे कि वे शूद्र का छुआ हुआ भोजन भी खाने से इनकार करते थे। उसी नफरत की वजह से आज भी ब्राह्मण शूद्रों द्वारा छुआ हुआ भोजन तो क्या, पानी भी नहीं पीते हैं। ब्राह्मणों को किसी शूद्र के द्वारा छुई हुई कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। इसलिए मांगलिक होने की संकल्पना को जो जन्म दिया गया, उसमें यह रिवाज आम हो गया। फिर अधिकांश शूद्र विरोधी ब्राह्मण ग्रंथकारों ने दूसरों की बात छोड़िए, अपने मन की भी थोड़ी लज्जा नहीं रखी। उन्होंने मांगलिक होने के रिवाज का इतना महत्व बढ़ाया कि मांगलिक ब्राह्मणों को किसी शूद्र का स्पर्श होते ही वह अपवित्र, अमांगलिक हो जाता था। इसके समर्थन के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र जैसी कई अपवित्र, भ्रष्ट किताबें लिखी हैं। ब्राह्मणों ने इस बात की भी पूरी सावधानी रखी कि शूद्रों को किसी ने बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए, उन्हें ज्ञान विद्या नहीं देनी चाहिए। कुछ समय बीत जाने के बाद यदि शूद्रों को अपने बीते हुए कल की स्मृति हुई, तब वे कभी न कभी अपनी छाती पर नाचने के लिए किसी भी प्रकार की कसर बाकी नहीं रखेंगे, अपने खिलाफ बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे। इसलिए उन्होंने शूद्रों को पढ़ने लिखने से, ज्ञान ध्यान की बातों से दूर रखने का पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में शूद्रों के पढ़ने लिखने के खिलाफ विधान बनाया। उन्होंने इतना ही नहीं, बल्कि कोई भी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हो तो उसके अध्ययन का एक शब्द भी शूद्रों के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात की उन्होंने पूरी व्यवस्था की थी। इस तरह का विधान उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में लिख रखा था। इस बात के कई प्रमाण मनुस्मृति में मौजूद हैं। इसी आधार पर आजकल के मांगलिक ब्राह्मण भी उस तरह की अपवित्र, भ्रष्ट किताबों को शूद्रों के सामने नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अब समय में कुछ परिवर्तन आ गया है। अब ईसाई समझी जाने वाली अंग्रेज सरकार के डर से शिक्षा विभाग के पेटू ब्राह्मण अपने मुंह से यह कहने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। उनमें आज भी यह हिम्मत नहीं कि शूद्रों को सही समझ देकर वे अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकार करें। वे अपना अवास्तविक महत्व न बताएं। उनको आज भी अपने झूठे इतिहास पर फिजूल गर्व है। वे स्कूलों में शूद्रों के बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान की बातें नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन वे शूद्रों के बच्चों के मन में हर तरह की फालतू देश अभिमान, देश गर्व की बातें पढ़ाते रहते हैं। वे उन शूद्रों के बच्चों को शिवाजी जैसे धर्म भोले शुद्र राजा के बारे में गलत सलत बातें सिखाते रहते हैं। शिवाजी राजा ने अपना देश म्लेच्छों से अर्थात मुस्लिमों से मुक्त करवाकर गो ब्राह्मणों का कैसे रक्षण किया, इस संबंध में झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ पढ़ाकर उनको खोखले स्वधर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म का अभिमानी बनाते हैं। ब्राह्मणों के इसी षड्यंत्र की वजह से शूद्र समाज के लोग बड़ी जोखिम के काम करने के लिए लायक विद्वान नहीं बन पाते हैं।
इसका परिणाम यह होता है कि सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारी अधिकारियों की ही भीड़ जमा हो जाती है। सभी सरकारी सेवाओं का लाभ इन्हीं ब्राह्मणों को मिल जाता है और शूद्र समाज के लोग इन सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में नहीं आ पाते हैं। इसलिए वे इतनी सफाई से, चतुराई से जुल्म ज़्यादतियाँ करते हैं। यदि इस संबंध में पूरी हकीकत लिखी जाए तो कलकत्ते में नील की खेती के बागानों में काम करने वाले मजदूरों पर अंग्रेज राज में भी चारों ओर ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता होने की वजह से वे अज्ञानी और शूद्र प्रजा को ही नहीं तो सरकार को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वे लोग इसके आगे सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसके बारे में सरकार को भी जानकारी है। फिर भी अंग्रेज सरकार अंधे का स्वांग लेकर केवल ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारियों के कंधों पर अपना हाथ रखकर उनकी नीति से चल रही है। लेकिन अंग्रेज सरकार को ब्राह्मणी नीति से गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। तात्पर्य यह कि ब्रह्मा ने यहाँ के मूल क्षेत्रवासियों को अपना गुलाम बना लेने के बाद वह इतना मस्ती में चढ़ गया था कि महारियों ने उपहास करने की दृष्टि से उसका नाम प्रजापति रखा था। यह तर्क निकाला जा सकता है, किंतु ब्रह्मा के बाद आर्य लोगों का मूल नाम भट्ट लुप्त हो गया और बाद में उनका नाम ब्राह्मण हो गया।